आज भी मैं इस चीज़ पे कमिटेड हूँ कि मैं इस दुनिया को मज़ीद खूबसूरत बनाने में, इसको एक बेहतर प्लेस बनाने में, इस कौम को, इस नेशन को एक बेहतर आउटपुट देने के लिए मैं कमिटेड। बहरिया टाउन एक ऐसा एक शहर ऐसा आबाद किया है जिसके अंदर सिर्फ उसने प्लाट नहीं, ज़मीन के टुकड़े नहीं दिए, उसने बाकायदा एक लाइफ स्टाइल दिया। जो इन्फ्लेशन है ना, ये अक्रॉस द ग्लोब हर जो मुल्क है उसके अंदर होती है, महंगाई होती है, हर साल होती है। कहीं पे इसकी जो परसेंटेज है कम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी। अब आप देखें शहर के अंदर अगर आप बात करें तो ये किसी भी, इसका तो कंपैरिजन है ही नहीं किसी के साथ भी, लेकिन सिटी की आज भी प्रॉपर्टीज ढेरों ढेर महंगी हैं इसके मुकाबले में, और जिसके सामने से ना गुजरने की जगह, खड्डे हैं, पानी खड़ा हुआ है, और कोई पता नहीं कि आप बाहर पाँव रखते हुए कौन आपकी कनपटी पे पिस्टल रखेगा, कौन मोबाइल चलेगा, कौन वॉलेट चलेगा। मैंने खुद इस प्रोसेस में से गुजरा था, इसलिए मैंने कोशिश की कि जो चीज़ों का मुझे फेस करना पड़ा वो अगली जो मेरी टीम है उसको ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट फ़ायदा सैयद, और मैं जो हूँ आपके लिए आज एक बहुत ही एक्साइटिंग एक एपिसोड लेकर आ रही हूँ, जो कि हमारे बहरिया टाउन के बहुत ही नोन रियल इस्टेट बाकायदा ओन करते हैं, एंड जिसका नाम है, अगर आप लोगों ने सुना हो और आप लोगों के इल्म में है नहीं है तो मैं आपको बताती चलूँ, कैलिफोर्निया रियल इस्टेट। अच्छा, अब कौन है ये साहब जिनसे आपको मिलना है या मुलाकात होनी है? ये है बिलाल तालिब। तो आइए शुरू करते हैं और मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सही, आज आपकी चेहरे की मुस्कुराहट पूरी तरह लग रही है, बट इट्स ऑलवेज गुड जब भी कोई पूछता है ना आपके अचीवमेंट या आपने क्या किया या आपका नाम क्या है, कैसे बना, तो मुझसे भी कोई सवाल पूछेगा ना तो पर्सनली आई फील गुड एंड आई चेरिश इट कि भाई हाँ कोई पूछ रहा है आपके अचीवमेंट्स के बारे में। सो दिस इज ऑलवेज गुड टू लेट पीपल नो अबाउट योरसेल्फ। चलिए, आप एक अपना एक तारुफ कराइए जो कि मैं चाहती हूँ कि हमारी कराची की आवाम खास करके उनको पता चलना ज़रूरी है। जी, मेरा नाम बिलाल तालिब है और मैं एक गुजरांवाला के एक छोटे से गांव है चैरकला, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और फिर मैं भी अपने जो एजुकेशन है उसको भी, जिस तरह मैट्रिक मेरा वहीं पे था किला दीदार सिंह में, उसके बाद फिर मेरा इंटर जो है वो पंजाब कॉलेज गुजरांवाला से था। उसके बाद फिर मेरा एडमिशन जो है वो कॉमसेट यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग हुआ, जिसको मैंने फिर क्विट किया। फिर बैचलर मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर से किया। फिर आके मैंने LLB में कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज जो पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। तो फिर आगे फिर कुछ चीज़ों ने करवट खाई और उस दौरान एक एनर्जी और वो सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिसमें मैं अपनी एक आइडेंटिटी चाहता था। मैं अपनी ज़ात को एक बेहतर ट्रैक के ऊपर लेके आना चाहता, जहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, मैक्सिमम जो है वो एक पॉजिटिव वाइब जो हैं वो जनरेट हों, और जो मेरी लाइफ है जब ये डिफ़ाइन हो तो ये कि इंस्पायरिंग हो, ना कि एक डल सी और एक बस दुनिया में आए और चले गए वाली। ये मैं डेफिनेशन अपनी लाइफ की नहीं चाहता था। उसी की तरफ मेरा सफ़र आज भी जारी है। आज भी मैं इस चीज़ पे कमिटेड हूँ कि मैं इस दुनिया को मज़ीद खूबसूरत बनाने में, इसको एक बेहतर प्लेस बनाने में, इस कौम को, इस नेशन को एक बेहतर आउटपुट देने के लिए मैं कमिटेड हूँ। वंडरफुल। अच्छा, अब ये एक बात आपने हाईलाइट करी है कि आपको था कि एक कंट्रीब्यूशन देनी है, दुनिया को खूबसूरत बनाना है। अब हम लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी फ़िलहाल जो मैं देख रही हूँ, ये बात देखना है कि हमारी ज़रूरत क्या है और एक ज़रूरत को किस तरीके से खूबसूरत तरीके से पेश कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात मैं आज इसलिए कह रही हूँ कि मैं खुद इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मैंने ये देखा कि इस फील्ड का कितना ज़्यादा ताल्लुक है रियल इस्टेट के साथ। ये बहुत तरीके के साथ ये इंटरकनेक्टेड है। मैं एक घर डिज़ाइन कर रही थी और मुझे इसी तरीके से मेरे क्लाइंट ने कहा कि मैं घर भी देख रहा हूँ, आप मुझे ज़रा ढूंढ के दे दो, आप बहरिया टाउन में। तो यकीन मानिए मेरी सफ़र एक मेरा इसी तरीके से हुआ। मैं भी कॉन्ट्रीब्यूशन की नीयत से निकली थी, तो समझते कि इसी तरीके से कहीं ना कहीं सब एक लाइक माइंड, एक अप्रोच वाले लोग होते हैं, वो अल्लाह ताला मिलवा देते हैं। सेम एनर्जी अट्रैक्ट, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो लेकिन अब ये जो एनर्जी है, मैंने ये भी एक बात देखी जब मैं कराची में थी और जब मैं इधर बहरिया टाउन में थी, तो ये दोनों एनर्जी बहुत मुख्तलिफ है। और ये बात, इस एनर्जी का एक कहते हैं ना कि इनिशिएटिव लेना कि भाई मैं अपनी एनर्जी को राइट जगह पे, राइट ऑडियंस को मैं किस तरीके से मैं बता रही हूँगी, या फिर मैं कैसे ये चीज़ को अब मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, बहरिया में रहने वाले को तो पता है कि यहाँ पे क्या है, आप कराची में रहने वाले लोगों को कैसे इस बात के लिए मैं कहती हूँ कि हम हाईलाइट करते हैं कि बहरिया टाउन में ऐसी क्या बात है, हम ऐसा क्या एक यूनिक पॉइंट है यहाँ का जो कि शहर से मुख्तलिफ कर रहा है उसको,
यहाँ पे सहूलत या लग्जरी के अलावा अगर मैं कहती हूँ बात हटा के, तो आप ऐसी क्या बात बताएंगे कि हाँ मेरी ये एनर्जी थी और मेरी कंट्रीब्यूशन से एक ये बात आई जिसको लोग आके देखें कराची के खास तौर पर? हाँ जी, मैं पहले तो बहरिया टाउन की बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन एक ऐसा एक शहर ऐसा आबाद किया है जिसके अंदर सिर्फ उसने प्लाट नहीं, ज़मीन के टुकड़े नहीं दिए, उसने बाकायदा एक लाइफस्टाइल दिया है जो कि इससे पहले आपको मतलब हमारे पाकिस्तान में भी ये आपको नज़र नहीं आता। जो चीज़ें इन्होंने पाकिस्तान को आके एक एडिशन किया, वैल्यू एडिशन जिसे आप कहते हैं, पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, डेवलपमेंट है, उसके अंदर जो बहरिया टाउन ने किया वो ये किया। उसने यहाँ के जो लोग थे उनको एक बाकायदा एक जिसे आप कहते हैं एजुकेटेड और जो जितनी मॉडर्न जो नेशंस हैं उसके बराबर में अपने जो लोगों को एक बेहतरीन जो है वो एक लाइफस्टाइल दिया, जिसके अंदर उनको तमाम तर सहूलतों के साथ उनको वो एक चीज़ें जो है ना वो मुज़य्यन है जो उनको प्रोवाइड की गई। उसके साथ अगर मैं अपनी ज़ात के अतबार से बात करूँ तो मेरी जो कंपनी है जो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स है वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है कि यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं, जो चूँकि एक नया शहर आबाद हो रहा है, इसको जो आबादकार आ रहे हैं, जो उसको आबाद करने आ रहे हैं, उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमारी कंपनी उसके ऊपर काम कर रही है। उसके अंदर आप देखें कि हमने सबसे पहले जो चीज़ हमने पकड़ी कि यहाँ पे जिस तरह अभी हर बंदे के साथ जुड़ी हुई है टेक्नोलॉजी जो है, हम हर बंदे की लाइफ में ये उसकी ज़रूरत और उसके साथ जुड़ चुकी हुई है, तो उसको हमने पकड़ा। उसके ऊपर हमने ये टेक मॉल बनाया कि यहाँ से जो जितने ये तमाम तर जो भी यहाँ पे लोग आएंगे, जो यहाँ पे आके आबाद हो चुके हैं या होंगे, उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर चीज़ उनको इस छत के नीचे मिलेगी। और दूसरी तरफ जो लोग आ रहे हैं, जो बिजनेस जिनका जुड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी से, उनको हमने कहा जी आप आ जाएं, हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आप अपना बिजनेस करें। तो ये दोनों चीज़ों को हमने जोड़ के, दोनों की जो ज़रूरत है और डिमांड सप्लाई दोनों को हमने जोड़ा और एक बेहतरीन हमने वेंचर क्रिएट किया जिसके अंदर लोग आके अपना एक बिजनेस करेंगे भी और लोग इससे आके अपनी चीज़ों यानी फ़ायदा भी उठाएंगे। इसी तरह से हमने जो मेडिकल है वो अब हर बंदे की ज़रूरत है, हर चीज़ हर एक इंसान जो है उसके साथ जुड़ा हुआ, इसी को हमने लेके तो यहाँ पे एक जो है हमने डॉक्टर प्लाजा एक बनाया जिसके अंदर हमने मेडिकल से जुड़ी हर चीज़ को एक छत के नीचे लेके आए। अब यहाँ पे जितने अब हॉस्पिटल है उसकी एक अपनी वैल्यू होती है, लेकिन जो एक डॉक्टर प्लाजा है जिसके अंदर मोर देन 200 जो है मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं वो एक ही जगह आपको मिलेंगे, तो ये वो एक अलग है, उससे भी ज़्यादा ये वैल्यू एडिशन करता है इसके अंदर। उसमें हमने ये एक तो उनको प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे जितने लोग हैं जिसके भी जो भी मेडिकल से रिलेटेड जब उसके दिमाग में कोई चीज़ आएगी, ज़रूरत महसूस होगी, तो उसको एक ऑप्शन ये मिल गया। इसी के साथ साथ जो लोग मेडिकल से जुड़े हुए हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं, ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान के बाकी खिते में जो जाके वो अपना ज़िलों में सूबों में काम कर रहे हैं, तो वो उनके लिए भी एक मिल गया कि हम यहाँ पे मूव करते हैं, फैमिली मूव करते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल, और साथ ही हमें बिजनेस स्पेस भी मिल गए कि वो यहाँ पे बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे, यहाँ पे बैठ के वो अपनी जो तमाम तरह स्किल्स हैं उनको वो और उसकी जो बाकियों के लिए उसको सहूलत के तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये हमने इसी तरह से हमने जो फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, चूँकि यानी जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग ये भी हर बंदे की ज़रूरत है, इसको हमने लिया, इसके ऊपर हमने ड्रेस मॉल बनाया जिसमें ड्रेसिंग से जुड़ी जितनी एक्सेसरीज हैं उसको हम एक छत के नीचे लेके गए कि हम उन लोगों को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। जब भी ड्रेसिंग से की कोई भी चीज़ उनको ड्रेसअप होने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उनके दिमाग में एक क्लिक करेगा जो पॉइंट है, जो ड्रेस माल है हमारा, कि वहाँ से मुझे ये चीज़ मिल सकती है, वो वहाँ पे मूव करेगा। इसी तरह से जिन लोगों का बिजनेस इससे जुड़ा हुआ है उनके लिए भी एक स्पेस मिल गई कि हाँ जी हम राइश इधर मूव करते हैं तो बिजनेस भी हमारा उधर मूव हो। इसी तरह से हमने फिर आगे जो सर्विस अपार्टमेंट्स हैं उसकी हमने ज़रूरत महसूस की कि इस वक्त ये एक नया आबाद होने वाला शहर और यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है, तो हमने उसको मद्देनजर रखते हुए सर्विस अपार्टमेंट जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चल रहे हैं, और अभी जो हमारा एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया लिबर्टी रेजिडेंशिया, उसके अंदर हम ये सर्विस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं विद इन फ्यू डेज अल्हम्दुलिल्लाह, तो ताकि हम इस कम्युनिटी को सर्व कर सकें। तो हम हमारी पूरी जो कंपनी है वो यही उसकी एक फंडामेंटल जो